पार्लियामेंट हाउस के बाहर से आदाब में शिराज अहमद शराजी हूँ। इस वक्त अरकान पार्लियामेंट हाउस के अंदर महसूर है, कुछ अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट लाजस के अंदर महसूर है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर भी इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मौजूद है, साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मौजूद है और दीगर जो MPs है पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ पर मौजूद है। हम इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है और आप हमें यहाँ से साल हर साल कवरेज करते हुए देखते हैं कि मुख्तलिफ इवेंट्स, मुख्तलिफ जो इजलास है, कमेटी है, हम यहाँ पर कवर करते हैं। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। किसी को भी पार्लियामेंट हाउस अंदर जाने की परमिशन नहीं है। मेरे साथ साथी कुलीग फौजिया चौधरी मौजूद है, ये भी कल से यहाँ पर मौजूद है। पार्लियामेंट के अंदर भी जो अरकान पार्लियामेंट है उनसे उन्होंने बात की, रात गए तक यहाँ पर मौजूद रही। फौजिया, जो हालात आप देख रही है, क्या कभी इस तरह पहले देखा था आपने? नहीं, हमने इस तरह के हालात जो हैं वो पहले कभी नहीं देखे थे और बहुत कुछ इस दफ़ा हमें देखने को मिल रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। और बदकिस्मती से देखिए मौजूदा हुकूमत जो है वो PTI पे तनकीद करती थी कि मीडिया के साथ इस तरह का रवैया रखते हैं। अगर हम कहें तो PK एक्ट भी जो है अब लाया गया है और ये भी सारा जो है मौजूदा हुकूमत के जो है वो क्रेडिट पे जा रहा है। और अब जिस तरह से हमें दाखिले से रोक दिया गया, हमने कवरेज करनी थी और हम कोई भी जो इस तरह से है या हुकूमत के ख़िलाफ़ हम कवरेज नहीं कर रहे। जो एक अपोजिशन जमात का हक़ है, इस वक्त वो प्रोटेस्ट कर रही है और हमारा ये राइट बनता है कि हम उनको भरपूर कवरेज दें। और कल तो हमें कुछ नहीं कहा गया, हम तकरीबन रात 11 बजे तक यहाँ पे रहे थे। लेकिन ये था कि बाकी जो जर्नलिस्ट बाहर थे, हमारे साथी थे, आप भी बाहर थे, आपको भी धक्के मारे गए। उसके साथ साथ हमारे बाकी रिस्पेक्टेबल जो कोलीग्स जहाँ पर थे उनको भी धक्के मारे गए थे और अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो आज फिर हिकमत अमली ये अपनाई गई है कि किसी को दाखिली ना होने दिया जाए। अच्छा फौजिया, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर तो सन्नाटा ही है, खामोशी है, सिर्फ पुलिस एहलकार है, रेंजर के एहलकार है, यहाँ पर FC के एहलकार है। किस तरह पहुँची है आप? बहुत मुश्किल से शराजी पहुँचे क्योंकि मीडिया की गाड़ी जो है इन्होंने रोक दी हैं और मुख्तलिफ रस्ते हैं, जैसे नादरा चौक है, उसके साथ साथ सरीना का जो रास्ता है, D चौक है, सारे रास्ते बंद हैं। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का जो रास्ता बंद है, वहाँ पर भी पुलिस एहलकार जो हैं मुख्तलिफ रस्तों पर जो हैं वो तैनात है। और सबका यही कहना है कि हमें जो है हमारी आला क़यादत जो है, हमारे अफसरान जो हैं उन्होंने मना किया है और प्लीज़। और उस वक्त हमें भी थोड़ा तरस आता है इन तमाम पुलिस एहलकारों पर जब वो ये कहते हैं कि प्लीज़ हमारी नौकरी का मसला है तो आप ज़्यादा प्रेशराइज हमें ना करें। तो इस वजह कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, लेकिन वो धक्के भी मारते हैं, वो गालियाँ भी निकालते हैं। असल में यही चीज़ है ना कि ये समझते नहीं है कि हमारी ये सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हैं। हमने इन सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को जो है वो अदा करना है, खुदा न खास्ता। अब देखिए अंदर जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर आप नोट करें तो ज़्यादातर उनमें से तादाद जो है, अगर ज़्यादातर ना भी हो तो कम से कम जो सीनियर क़यादत ऐसी है जो अबव 60 और 70 है। अब 2 दिन से उनको आपने महसूर रखा हुआ है। मरीज भी है वहाँ पर जो है पलकनाथ सतराली, मैंने खुद कल उनको देखा, उनको BP का इशू है। अब एम्बुलेंस वो अंदर आने नहीं दे रहे थे और कह रहे थे मेडिसिन आप यहाँ पे मंगवा लें। उसके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई हैं, इलामा नासिर साहब हैं। वैसे तो बिल्कुल ये सेहतमंद नज़र आते हैं लेकिन उम्र का तकाजा है। अगर आप बर वक्त खाना खाते नहीं हैं, बर वक्त, ज़ाहिर बात है ये कुछ ना कुछ मेडिसिन भी ले रहे होंगे क्योंकि हर बंदा जो है वो किसी न किसी हेल्थ इशू का शिकार ज़रूर हो जाता है। और जितनी टेंशन ज़्यादा माहौल में ये रहते हैं, ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन है हमने देखा है वो कार्डिक के जो हैं वो मरीज़ होते हैं। तो इस वजह से अब इनको भी जो है वो अंदर इस तरह से महसूर रखा गया है। बार बार महमूद खान अचकज़ई की जो सबसे अच्छी बात मैं पर्सनली फ़ील कर रही हूँ ना, वो जब अपनी तकरीर शुरू करते हैं, बात करते हैं तो वो कहते हैं हम पुरअमन हैं, हमने किसी को पत्थर नहीं मारना, हमने किसी को मारना नहीं है, हमने कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं करनी। देखिए कितना अच्छा मैसेज वो PTI के जो वर्कर्स हैं, आपको पता है कितने पुरजोश हैं खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो सूरत हाल है। और वो तो कहते हैं ये डू और डाई वाली टाइम है। मतलब बिल्कुल अगर इस वक्त हम पीछे हट गए तो फिर आप इमरान खान की जो है, क्योंकि क़यादत भी बहुत ज़्यादा तनकीद का शिकार है कि आप कंप्रोमाइज़्ड हैं, तो अब क़यादत के ऊपर भी भारी जिम्मेदारी थी। तभी तो 2 दिन से वो अंदर बैठ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो उनको स्पेस मिल रही है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी, फौजिया भी हमारे साथ मौजूद है और सूरत हाल यहाँ पर ये है कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर खामोशी है, सन्नाटा है, सिर्फ पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है। अगर मेरे कैमरे में आपको दिखा सके तो यहाँ पर इस वक्त जो है इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद है, प्रिजनर वैन यहाँ पर मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ी भी यहाँ पर जो है मंगवाई गई है। और ये आप अपने स्क्रीन पर ही मनाजर जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। हम देख रहे हैं इस साइड पर, अगर गेट नंबर 1 की सूरत हाल आपको दिखा दे तो यहाँ पर भी जो है लेडीज़ का
कांस्टेबल है वो यहाँ पर मौजूद है। ये वो गेट है जहाँ से हम डेली कवरेज करने के लिए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन आज यहाँ पर माहौल ये है कि किसी सहाफ़ी को, किसी जर्नलिस्ट को यहाँ अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। यहाँ से चंद ही मीटर के फासले पर पार्लियामेंट लाजस है और वहाँ पर सूरत हाल ये है कि वहाँ पर भी जो अरकान कौमी असम्बली है मौजूद है, उन तक भी किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। जिस तरह फौजिया बता रही थी कि कुछ अरकान ऐसे हैं जो बीमार है। फलकनाथ चतराली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर है, वो कल से बीमार है। बार बार ही कहा गया कि एम्बुलेंस को अंदर जाने दिया जाए क्योंकि वो हाइपरटेंशन की मरीज़ा है, लेकिन उन तक भी जो है एम्बुलेंस को नहीं पहुंचाया गया। अल्लामा नासिर अब्बास काफ़ी सीनियर सियासतदान है, महमूद खान अचकज़ई काफ़ी सीनियर सियासतदान है और कुछ जो है बीमार भी है। जिस तरह सुबह अखुंज़ादा वसीम बता रहे थे कि पानी भी अंदर जो है ले जाने पर पाबंदी है, तो ये कम से कम नहीं होना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो कुछ एमिनेंस उनके पास मौजूद है, जो कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वोट लेकर इस ऐवान के अंदर पहुंचे हैं, लेकिन उनको भी जो है अब उन तक रसाई नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो है काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो भी अंदर चटाई पर जो है रात को हमें उनको लेटते हुए देखा। काफ़ी अजीब मनाजर हमने कल देखे कि मुल्क के मुक़द्दस ऐवान के अंदर जो अरकान पार्लियामेंट है उनके साथ यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। वही सलूक जो है रवा रखा जा रहा है उनके साथ, ये नहीं होना चाहिए। जी हम अभी तक पार्लियामेंट के सामने जो हैं वो मौजूद हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, क़यादत अभी तक अंदर ही है और उसके साथ साथ बाहर आने के अभी तक कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। कोई अच्छी खबर अभी तक जो है क्यों शराजी सुनने को नहीं मिल रही कि हुकूमत ने रब्ता किया, लेकिन ज़राए के मुताबिक एक अच्छी खबर जो है वो आ गई है कि इमरान खान के बेटों की जो है उनसे बातचीत करवा दी गई है। क्या समझते हैं कि इस बात में वाकई ही सदाकत है, क्योंकि ये बात जो सामने आई है वो जेल ज़राए से आई है, तो वाकई कासिम और सलमान की इमरान खान से बात हुई है और 5 माह के बाद? देखिए पूजा, जो खबर जिस सहाफ़ी ने ब्रेक की है, मैं समझता हूँ कि वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। शहजाद इकबाल साहब ने ये जो है खबर दी है जी न्यूज़ पर, और उनका ये मानना है कि इमरान खान के दोनों साहिबजादों की बात इमरान खान से करवा दी गई है। जेल इंतज़ामिया के जो ज़राए हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि मुलाकात करवा दी गई, रब्ता जो है करवा दिया गया है और तकरीबन 25 मिनट तक जो ये बातचीत थी वो जारी रही और गुफ्तगू के दौरान जो है आंख की बीमारी से मुतालिक तफसीली तौर पर बातचीत की गई। इमरान खान की जानिब से अपने बेटों को तफसीलात बताई गई और कुछ देर बाद जाहिर बात है कासिम और सलमान मुल्क से बाहर है, वो ट्वीट भी कर लेंगे, वो बता भी देंगे कि उनसे क्या क्या बातें हुई थी। लेकिन ये ज़राए ने कन्फर्म किया है कि 25 मिनट तक गुफ्तगू हुई है और इमरान खान का जो सलमान सफदर से उन्होंने मुलाकात की थी, तो उसमें ये भी एक मुतालबा था कि किताबें पहुंचा दी जाए, आंख का इलाज किया जाए और फैमिली से बातचीत करवाई जाए। मैं यहाँ पर एक बात जो है वो ये जिक्र करूँगी कि देखिए, बुनियादी मुतालबा ये है मुआलिजीन की रसाई दी जाए या इमरान खान को जो है वो शिफा जो आई हॉस्पिटल है उसमें मुंतकिल किया जाए। तो मेरा ख्याल है फिलफौर जो है ये इक़दाम हमें होता नज़र नहीं आना चाहिए था। गुज़श्ता एक रोज़ से जो है वो PTI में एक हिजानी कैफियत है और फौरी तौर पे कुछ इस तरह की स्टेटमेंट सामने आनी चाहिए थी ना कि उनके ज़ाती मुआलिजीन जो हैं वो जेल के अंदर चले गए हैं या इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। क्या कहेंगे? तो ये मुझे ये मुतालबा भी उस पर था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो ज़ाती मुआलिजीन है उन तक रसाई देनी चाहिए थी। इमरान खान का सबसे पहला मुतालबा यही है। जो पार्लियामेंट्री इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मुतालबा भी यही है। जो सेनेटर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मुतालबा यही है। जो MPs प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मुतालबा यही है। लेकिन ये भी मुतालबा कहीं ना कहीं उसमें शामिल था कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनसे बातचीत करवाई जाए और वो अब बातचीत उनकी करवा ली गई है। कल आपने इस तरह देखा था कि रात गए शिफा आई जो हॉस्पिटल है उसमें सूरत हाल जो है गैर मामूली सूरत हाल हमने देखे। वहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल थी, खान साहब को वहाँ लेके जा रहे थे, लेकिन फिर अलीमा खान ने कहा कि फैमिली मेम्बर्स को भी बुलाया जाएगा। तो मे भी कि उस वजह से कहीं ना कहीं फिर दरमियान में उनकी शिफ्टिंग वहाँ नहीं की गई। लेकिन जो बात कराने वाली बात थी वो थोड़ी सी ईजी थी उनके लिए। उन्होंने कासिम और सलमान से इमरान खान की बात करवाई है। ये खबर अभी हमारे पास सामने आई है और मज़ीद जो डेवलपमेंट से वो भी आपको पहुँचाएंगे। बिल्कुल जी, ये अच्छी खबर है, बात करवा दी गई है, लेकिन मुतालबा जो है PTI के रहनुमाओं का, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, उनका मुतालबा ये है कि फिलफौर जो है वो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए और